यूक्रेन युद्ध में जमकर एयर डिफेंस सिस्टम बारूद बरसा रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन से लेकर तमाम देशों ने यूक्रेन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। पश्चिमी देशों के दम पर रूस से टकरा रहे यूक्रेन ने अमेरिका से और हथियार की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नया मिसाइल सिस्टम भी मांगा है अमेरिका से। ये बारूद, ये विध्वंस, ऐसा डर और इससे भी कहीं ज्यादा विनाश की घनघोर आशंका जब ये नियति बन चुकी है यूक्रेन की, जब ऐसा विनाश अंतहीन सा हो चुका है यूक्रेन में, जब रूस का प्रचंड प्रहार और यूक्रेन का उसी अंदाज में पलटवार जारी है, अग्नि बाणों की बौछार जारी है, जब इस युद्ध के न्यूक्लियर वॉर में विस्तार होने की घंटी बज रही है, तब यूक्रेन ने अमेरिका से नया प्रतिघाती रक्षा कवच मांगा है। यूक्रेन ने कमोबेश ऐसे ही शत्रु संहारक बारूदी अस्त्र मांगा है। पश्चिमी देशों के दम पर रूस से टकरा रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और फिर यूक्रेन को बचाने के लिए एक और नए मिसाइल सिस्टम की मांग की। दिमित्री कुलेबा ने ट्विटर पर लिखा कि महत्वपूर्ण रक्षा सहायता के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया, साथ ही अमेरिका से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने का आह्वान किया है। एंटनी ब्लिंकन ने भी ये कहकर यूक्रेनियन विदेश मंत्री की मांग पर मुहर लगाई कि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेगा। मतलब यूक्रेन को अब पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के मिसाइल को नाश कर देता है, जो खाड़ी युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुका है। अब जरा समझिए कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है। पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। यूक्रेन को अब यही दुश्मन मारक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। नेटो देशों के दम पर ही यूक्रेन करीब 9 महीने से रूस से टकरा रहा है। अमेरिका इससे पहले कई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है। अब जरा समझिए कि नया पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन मांग रहा है वो काम कैसे करता है। सर्विलांस रडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर कंट्रोल स्टेशन को निर्देश देता है। कंट्रोल स्टेशन मिसाइल को ट्रैक कर उसकी जानकारी मिसाइल लॉन्चर को देता है। मिसाइल लॉन्चर सिर्फ 9 सेकंड में हमले के लिए रेडी हो जाता है। इस सिस्टम के लॉन्चर में 16 मिसाइलें रहती हैं। मिसाइल लॉन्चर दुश्मन की मिसाइल को अपनी मिसाइल से ध्वस्त कर देता है। रूस अब खुलकर यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है। 15 नवंबर को भी रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर 100 मिसाइलें दागी थी। इससे पहले भी क्रीमिया ब्रिज कांड के बाद मिसाइलों से ही रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब एयर डिफेंस सिस्टम से ही लड़ा जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपना वॉशिंगटन रक्षक डिफेंस सिस्टम पहले ही यूक्रेन को दे चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर तमाम देशों के वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन में मौजूद है। इस वक्त यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उनमें नैसम्स, हॉक, एवेंजर, स्टार स्ट्रीक, स्ट्रिंगर, एस्पाइड है। इसके अलावा जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T भी यूक्रेन की सुरक्षा कर रहा है, जबकि रशियन मेड S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही यूक्रेन के पास मौजूद है। दूसरी तरफ रूस भी अपने ताकतवर S-400 और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से बारूद बरसा रहा है। तबाही बेहिसाब हो रही है। युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में यूक्रेन ने नैसम्स, हॉक, एवेंजर के बाद अब पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगा है। ये वही सिस्टम है जिसे अमेरिका ने 1982 में पहली बार तैनात किया था। 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। 2003 में इराकी फ्रीडम युद्ध में इसने जमकर तबाही मचाई थी। जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान से लेकर UAE, कुवैत और सऊदी अरब तक यही एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा यूक्रेन भी अब अमेरिका से यही हथियार मांग रहा है। जिस तरह एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, उससे साफ है कि यूक्रेन युद्ध के सेंटर में रक्षा करने के साथ साथ विनाश करने वाला अब एयर डिफेंस सिस्टम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।